आर्मी भर्ती चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आया हूं एआरओ रांची के अंतर्गत चलने वाली भर्ती प्रक्रिया को दिखाने, वो बातें बताने जो आप तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो यहां आने को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक है। मैं अभी जो बात कर रहा हूं ना, ध्यान रखिएगा, ये 1600 मीटर दौड़ को लेकर है। इसका वीडियो मैंने आपको पहले दिखाया था, लाइव वीडियो मैंने ग्राउंड से दिखाया है, किस तरह वहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कैसे वहाँ पर बच्चे सफल हो रहे हैं। और मैं आपको आज वो भी दिखाने वाला हूं कि क्या कारण रहा है जो बहुत सारे बच्चे असफल हो गए। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि असफल होना बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है। असफल हो गए तो बहुत सारा काम है और बहुत सारी जो बातें हैं वो होगी। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अगर कोई अग्निवीर नहीं बन सका है तो पदाधिकारी भी बन सकता है सेना में, तो ये मौका मिलेगा। लेकिन आज क्यों असफल हुए उसी पर चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष। आशुतोष, आप 1600 मीटर दौड़ से आए हैं, क्या रहा आज का दौर? बहुत अच्छा रहा, पर कुछ कमी रही हमारे अंदर, इसकी वजह से हम दौड़ में छट गए। वो 4-5 सेकंड का सिर्फ कमी रहा। अगली बार कोशिश करेंगे निकालने की। अच्छा, यहाँ जो बैच था कितने लोगों का बैच था? 100 का बैच था सबका। और इसमें कोई ऐसी समस्या जो आपको लगी हो कि यहाँ ग्राउंड को लेकर कुछ ऐसी बात है? ग्राउंड की समस्या ये है कि थोड़ा ग्राउंड मतलब जैसा हम लोग मिट्टी पे दौड़े हुए थे तो हम लोगों को लगा कि थोड़ा हार्ड था, पर ये मतलब ज़रूरत ज़्यादा पूरा रबर था ना, उसके वजह से पैर जल्दी भर जा रहा था। रबर की वजह से ज़्यादा मतलब था। उसमें स्पाइक्स का एक जूता आता है, उसके लिए बहुत सही है। सेगा वेगा का जूता मतलब ठीक है, पर उतना जल्दी पैर भरता। टाइमिंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? टाइमिंग ठीक था, जितना 5:45 दे रहा था सही था उस हिसाब से, और मोटिवेट भी कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। जी। अच्छा, आपके बैच में कितने लोग सफल हो गए? मेरे बैच में वही 60-65 हो गए होंगे। 65 लोग सफल हो गए। हाँ। मतलब सफल हुए हैं, जिनकी तैयारी रही है वो सफल हुए हैं। हाँ, जो बढ़िया से तैयारी किया होगा मेहनत से तो सफल होगा ही। हमारे तैयारी में कमी रही तभी असफल हुए हैं। अच्छा, अधिकारियों का बिहेव कैसा था? पहले जैसा सुनने में आपको लगा होगा बचपन अब जब तैयारी कर रहे होंगे कि यहाँ पर जाने से दिक्कत होती है, ऐसा यहाँ क्या कुछ लगा अधिकारियों का बिहेव? नहीं, वैसा कुछ नहीं। मतलब कॉमेडी कर रहे थे, पूरा अच्छा से बातचीत कर रहे थे, पूरा हंसा रहे थे और मोटिवेशन भी दे रहे थे हम लोग को कि आगे बढ़ने का। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, इन्होंने अपनी कमी को दर्शाया है और ये बड़ी बात है। मैं कहना चाहूँगा तमाम ऐसे अभ्यर्थियों को, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़कर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। अगर आपकी तैयारी नहीं रहेगी तो असफलता निश्चित ही मिलेगी। ऐसे मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है कि अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे की कमी बताते हैं, ग्राउंड में ये गड़बड़ी थी, ग्राउंड में वो गड़बड़ी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेहतर सिलेक्शन रहा। जैसे कि इन्होंने कहा कि 100 बच्चे के बैच से 50 से ऊपर ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इनके बैच में। तो ये एक बहुत ही बेहतर रेशियो है और यहाँ पर फिजिकल जाँच की तमाम ऐसी प्रक्रिया है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमने आपको इसी चैनल पर दिखाया है। पहले वाली वीडियो में आप एक बार सर्च कर देखिए, उसमें मैंने 1600 मीटर दौड़ भी दिखाया है, साथ ही साथ अन्य सारी प्रक्रिया जो है वो भी मैंने दिखाई है। आप इस वीडियो को जरूर सर्च करिएगा। अच्छा, एक बात और आप बताइए कि ऐसे अभ्यर्थी जो यहाँ पर आने को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए अपनी सफलता के साथ? उनको बोलेंगे कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम का रिजल्ट का इंतज़ार ना करें, उसके पहले से आप दौड़ का तैयारी करें। अगर रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ट्राई कीजिएगा। और अगर आपका रिजल्ट आ गया तो आप 4-5 महीना पहले से रनिंग का स्टार्ट कीजिए। कोई बच्चे जैसे हम भी सोचे थे पहले कि अगर रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे रनिंग में, और वैसा ही किए थे। इसी चक्कर में 4-5 सेकंड से रह गए। पर आप लोग को वही कहना चाहेंगे, आप पहले से ही तैयारी कीजिए 4-5 महीना पहले से ही, ताकि यहाँ पे आके पछतावा ना हो आपको। तो देखिए, ये भी इन्होंने बड़ी बात कही है और मैं भी आपको वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आर्मी भर्ती को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, अग्निवीर बनना चाहते हैं या अन्य ट्रेड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिजिकल फिटनेस बनाकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट आएगा तब दौड़ेंगे, ऐसे करने में लोग पिछड़ जाते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया, इनके सेल्फ एक्सपीरियंस से बताया है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अग्निवीर की जो भर्ती है ना, अलग अलग ग्राउंड पर मैंने आपको दिखाई है और उस ग्राउंड की अलग अलग स्थिति रहती है। जैसे कि कहीं पर थोड़ा सा मौसम, अगर धूप है तो वहाँ पर धूल भी रहेगा, अगर ऐसा मौसम है कि बारिश है तो वहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ भी हो सकता है, घास भी हो सकता है। और यहाँ का जो एथलीट का ग्राउंड है, ये ग्राउंड रबर वाला ग्राउंड है, बहुत ही बेहतर है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए बेहतर है जो इस तरह के ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए, माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपको अग्निवीर बनना है तो हर तरह के ट्रैक से आपको गुजरना है। तो उन सब चीज़ों का मलाल भी आपको ना रहे, ये भी अपनी तैयारी में जोड़िएगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार महतो है। अभी आए हैं, अभी दौड़ कर अब बने रहिए। जी। कैसा रहा आज आपका दौर? बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन 5-10 सेकंड से थोड़ा चूक गए। क्या इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी तैयारी में कमी थी या कोई? हाँ, मेरी थोड़ी तैयारी में कमी थी। रिज़ल्ट आने के बहुत दिन बाद से हम तैयारी कर रहे थे, इसी वजह से थोड़ा मेरी तैयारी में कमी होने के कारण लेट हो गया थोड़ा। क्या कहना चाहेंगे अभ्यर्थियों को? अभ्यर्थियों को यही कहना चाहते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम दें तो रिज़ल्ट का वेट ना करें
2-3 महीना पहले से आप प्रैक्टिस चालू कर दें, तभी जाकर हो पाएगा। तभी जाकर हो पाएगा। तो देखिए ये भी इन्होंने भी वही बात कही है। आपका क्या नाम हुआ? विजय कुमार। आप भी असफल हो गए, हाँ, कैसा रहा? अब क्या कारण था इसका? इसके पीछे मेरा खुद का जो हार्ड वर्क था वही मेरा कारण बना है, जिसके कारण से हम 50 मीटर पीछे छूट गए। जी। हम आने वाले बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि अगर इस ग्राउंड में, इस भर्ती में अगर वो नहीं निकाल पाएगा तो इससे और दुखद नहीं कुछ बात है। हाँ, क्योंकि इससे पहले हम अभी 3 बहाली देख चुके हैं। उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में बहुत चेंजमेंट आई है, क्योंकि अभी बहुत ही हल्का रनिंग प्लस जो आर्मी वालों की मोटिवेशन जो मिलती है, उससे अगर आपका 50% अपने से अगर आप मेहनत करके आ रहे हैं तो आपका बहाली इधर कंफर्म है कि आप निकाल लोगे। तो देखिए मैं भी कहना चाहूँगा, अग्निवीर की जो भर्ती की प्रक्रिया है बहुत ही सरल होती जा रही है और सरल हो गई है। पहले की भीड़ जिसमें लोग दौड़ते थे, 200 बच्चे 250 बच्चे एक बार दौड़ते थे, गिरते गिरते बहुत निकलते थे, फिर उसके बाद फिजिकल जांच की सारी प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद सी एग्ज़ाम होता था और तब जाकर मेरिट आता था। लेकिन अब जो है, अब आपका सी एग्ज़ाम पहले हो जा रहा है, साथ ही साथ उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिजिकल जांच में तब बच्चे छट जाते हैं, कम बच्चे होते हैं। और यहाँ पर ऐसे बच्चे जो यहाँ पर आते हैं ना, वो बड़ी शालीन और बेहतर होते हैं, तो इनको शालीन बेहतर प्रक्रिया से हिस्सा बनकर करते हुए और वो जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो अब आसान है, लेकिन अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। अच्छा एक बात बताइए, कोई ऐसा गलत व्यक्ति है जो जैसे दलालों से कह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर मदद मिल सकती है, कि आपकी नज़र में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो सेना से बात आ रही है कि ऐसा दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि वहाँ पर 10-10 बार जो है डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई की जाती है। इससे में दलालों की जो संपर्क है वो हर एक व्यक्ति के पास नहीं पहुँच सकती है। इसी वजह से खुद पर बिलीव करके अपने मेहनत के दम पर जो है आपको सफलता मिल सकती है। जी, ध्यान रहे जिन बातों को ये इन्होंने कहा है, मैं उसी को दोहरा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ना कि हर जगह पर अलग अलग अधिकारी जो हैं वो जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। और ये जो अधिकारी हैं वो जो सेना के अधिकारी हैं और कई जगहों से आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। तो इस तरह से सारे लोगों से जुड़ना किसी भी दलाल के संभव बात नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहा है तो समझ लीजिए वो आपको ठगने का प्रयास कर रहा है। बचिए, और अन्य को बचाने के लिए भी इसकी सूचना ARO के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को दीजिए, जिससे कि इस तरह की गतिविधि पर विराम लगाया जा सके। अगर आप अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही सफल होंगे। अगर आप में वो दमखम होगा, आप में वो बेहतरी होगी। मैं फिर से कहना चाहूँगा, भारतीय सेना की भर्ती की प्रक्रिया स्वच्छ है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है और इसमें अपनी तैयारी पर भरोसा करते हुए आगे बढ़िए, आप सफल होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बने रहेंगे आपके साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे यहाँ की सारी भर्ती की प्रक्रिया, फिजिकल जांच की प्रक्रिया को, और साथ ही साथ हम आपसे जुड़कर बेहतर समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी अपना कमेंट कर एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपको ये भर्ती कैसी लग रही है या आप अन्य क्या सूचना आपको चाहिए। हम आप सब मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं ना, निश्चित ही अभ्यर्थियों को मदद मिलेगी, ये महसूस करता हूँ। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आर्मी भर्ती चौपाल के लिए। धन्यवाद।